बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर की क्लासेस है। और आज जो डिस्कस करने जा रही हूँ मैं वो है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न की जो है 3 सेक्शंस हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो सेक्शन है वो है एमसीक्यूज का। इनके टोटल जो इसके क्वेश्चंस हैं वो 9 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो इसके एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज के जो मार्क्स डिवीजन है वो 17 मार्क्स हैं, मतलब कि 17 नंबर के जो है वो आपके एमसीक्यूज आते हैं और ये हमारा सेक्शन नंबर 1 है। दूसरा वाला जो है वो सेक्शन नंबर 2 है। इसके अंदर आप शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के मजीद डिवीजन्स किए गए हुए हैं 3 क्वेश्चंस की, और हर एक क्वेश्चन के अंदर फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें से 12 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ आपने 8 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो मार्क्स की डिवीजन के लिहाज से इसके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 16 मार्क्स बनेंगे। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके भी टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 12 होंगे, लेकिन 12 में से आपने 8 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह इसकी जो मार्क्स डिवीजन होगी वो भी 16 होगी। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 9 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन 9 क्वेश्चन में से आपने 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। इस लिहाज से इसकी मार्क्स डिवीजन जो होगी वो 12 होगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा इसके अंदर आपको 2 मार्क्स कैरी करने हैं। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आ सकता है डिफाइन एनी टर्म या डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन है तो आपने उसके साथ दोनों को एलैबोरेट करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उनके डिफरेंस लिखने हैं और एट द एंड आपने एग्जाम्पल देनी है। इसी तरह जो कोई डेफिनेशन आ जाता है या व्हाट इज आ जाता है तो उसके अंदर भी पहले सबसे पहले आपने उसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद आपने उसकी एग्जाम्पल लाजमी देनी है, क्योंकि पेपर के अंदर जो मार्क्स डिवीजन होती है वो इस तरह दी जाती है कि आपको 1 नंबर जो होता है उसकी डेफिनेशन का दिया जाता है और 1 नंबर जो होता है आपको उसकी एग्जाम्पल का दिया जाता है। इसी तरह आपके जो सेकंड सेक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। थर्ड सेक्शन जो होता है इसके अंदर आपके स्टार्ट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये आपके एमसीक्यूज थे। अब जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल आपको 5 दिए जाते हैं, लेकिन 5 में से आपने जस्ट 3 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। और हर एक क्वेश्चन के अंदर फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। ए और बी के फर्दर पार्ट होने पे उनकी मार्क्स डिवीजन जो है वो भी डिवाइड की होती है। हर एक पार्ट के 4 नंबर होंगे और इसी तरह हर एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन टोटल मिला के 24 मार्क्स जो होंगे वो आपके टोटल लॉन्ग क्वेश्चन के बनेंगे। और ये कंप्लीट इनके फर्दर जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो हम स्कीम ऑफ स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर पूरे जो है वो डिवाइड किया होता है कि 12 क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से टॉपिक में से आएंगे या कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे। इस तरह हर एक चैप्टर की पेयरिंग की होती है। हर एक पार्ट जो होता है वो उसके एक चैप्टर से लिया होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो उसके सेकंड जो पेयर किया गया होता है चैप्टर उसमें से लिए जाते हैं। इस तरह फर्दर भी हम स्टडी करेंगे। ये आज जो हमने स्टडी डिस्कस किया है वो कंप्लीट इसके पेपर पैटर्न के बारे में स्टडी किया है कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने आपके, क्योंकि 3 सेक्शंस थे। फर्स्ट सेक्शन जो था एमसीक्यूज था, सेकंड वन जो था शॉर्ट क्वेश्चन था, थर्ड वन जो था वो लॉन्ग क्वेश्चन था। इस तरह आपके टोटल जो है वो 85 मार्क्स बनते हैं।